एक पिता मेरे पास आया, रोने लगा। मैंने कहा रोते क्यों हो? बोले आज मेरे जीवन भर की साधना नष्ट हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरा सपना टूट गया, मेरे अरमान टूट गए महाराज। मकान टूटता है तो इतना दर्द नहीं होता, अरमान टूटते हैं तो ज्यादा दर्द हुआ करता है। यार सब लुट जाए, धन दौलत लुट जाए तो वो पीड़ा नहीं होती, सपना लुट जाए, अपनी तमन्नाएं लुट जाए, बहुत दर्द होता है जीवन में। क्या हुआ? मेरा इकलौता बेटा है, मैंने इसे सत्यवादी बनाने का सपना देखा था और मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरा बेटा कभी झूठ ना बोले। आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बड़ा परिश्रम किया इसे सच्चा बनाने में, आज ये झूठ बोल गया। बच्चे की नजरें झुक गईं। मैंने कहा 1 मिनट इस बच्चे को मेरे पास करो, आप बाहर चले जाइए। लड़का मेरे पास रहा। मैंने कहा बेटा तुमने झूठ बोला, तुमने अपने पिता का दिल तोड़ा। बोले हाँ महाराज मैंने झूठ बोला। मैंने कहा सच बोलना मुझसे। बोले नहीं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने झूठ बोला। मैंने कहा तुमने क्यों झूठ बोला? तुम्हारे पिता को आज कितनी पीड़ा कितना दर्द है। बात कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी बात। और अक्सर देखना मजे की बात तो ये है कि हम उन बातों में झूठ बोलते हैं जिन बातों का कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। प्राण संकट में आ जाए तो झूठ बोला जाए। कितना झूठ हम अपने मन के अंदर रचते रहते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बहाना बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे। सड़ी सड़ी बातों पर झूठ बोलते हो, कैसे सत्यवादी बनोगे? विचार करिए। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हो, विश्वास खत्म होता है। अरे जब तक गर्दन में आरी ना चलने लगे तब तक झूठ की तरफ पलट के भी नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखिए, सत्य बोलिए, फिर तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर। कसम खाना ही बता रहा है कि तुम्हारे सच में कोई दम नहीं है, ध्यान रखना। बाकी जो सत्यवादी होता है उसे कसम खाने की जरूरत क्या पड़ती है? कसम ही संदेह पैदा कर देती है। महिलाएं तो बात भगवान कसम, तेरे की काय का भगवान कसम तुम्हारी। सब झूठ जीवन में। कसम ही बता रही है कि तुम्हारा सत्य मजबूत नहीं है। कसम खाने की जरूरत क्या है? छोटी छोटी बातों पर हम झूठ बोलते हैं। मैंने बच्चे से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? बोले महाराज कल मैंने होमवर्क नहीं किया। स्कूल में गया, छोटा सा बच्चा था। टीचर ने पूछा कि जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए हैं वो खड़े हो जाइए। मैंने सोचा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ टीचर ने 3 रूल मारे मेरे हाथ पर, काला डंडा मारा। अभी भी उसका दर्द है मुझे। उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत? उसने कहा महाराज मेरा मित्र भी बाजू में बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसको मार नहीं पड़ी। मैं खड़ा हुआ, मुझे मार पड़ी। मैंने सोचा कि सच बोलो तो डंडे पड़ते हैं, ये झूठ बोल रहा है तो आराम से हंस रहा है। वह मुझ पर व्यंग कर रहा था, हंस रहा था। और ईमानदार बन जा बेटा, पड़ गए 3 डंडे तेरे हाथ में। मैं चुप हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब घर में जाकर पिताजी को बताऊंगा तो फिर मुझे मार पड़ेगी, इसलिए मैंने पिता को नहीं बताया और झूठ बोल दिया पिता से। आज मेरे पिता को बहुत दुख है। मान्यवर, मैंने उसके पिता से कहा कि आपका बेटा यदि सच बोले तो आप सम्मानित करोगे या उसे दंड दोगे? बोले महाराज यदि झूठ बोलेगा तो दंड दूंगा। बच्चे ने कहा कई बार मैंने सच बोला, पापा ने मुझे मारा,
बस मार के डर से मैं झूठ बोलना सीख गया। आपसे यही निवेदन है, आपका बच्चा यदि सच बोलता है, सत्य बोलता है, हकीकत यही होती है, जब भी सच बोलो तो सजा मिलती है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलतियों पर सजा मत दो, लेकिन बच्चे से इतना जरूर कहो कि तूने गलती की है, उसकी तो तुझे सजा मिलेगी, लेकिन तूने सच बोला है, उसका धन्यवाद देता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। सत्यवादी कैसे बनाओगे? सच का धन्यवाद दो। बहू यदि सच बोल दे तो सास और गर्म हो जाती है। आप गर्म होती रहेंगी, बहू झूठ बोलना सीख जाएगी। ध्यान रखना है, सत्य को सम्मानित करो, सच को सच बोलिए। आप नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, मुझसे नहीं हुआ, मेरी लापरवाही। ध्यान रखना, कोई काम आपको किसी ने बोला और आपने झूठ बोला, इस वजह से नहीं किया, उस वजह, एक झूठ 1000 झूठ बुलवाएगा। ध्यान रखना। और यदि आपने स्वीकार कर लिया कि हां गलती हो गई, मैं नहीं कर पाया, मेरा आलस्य था, मेरा प्रमाद था, मेरी लापरवाही थी, आगे से ध्यान रखूंगा। यदि आपने ये शब्द बोले तो बोलो, सजा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। कहा जाता है ना कि अदालत में भी कोई सत्य को स्वीकार कर लेता है तो सजा कम हो जाया करती है, और सत्य को स्वीकार नहीं करता उतना ही उसको रिमांड पर रखा जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ना दी जाती। आप सोचते हैं कि झूठ बोलकर हम डांट से बच जाएंगे, आप सोचते हैं झूठ बोलकर हम मार से, अरे एक चोट बच भी गए, लेकिन झूठे बोलने की आदत तो पड़ जाएगी, संस्कार तो पड़ जाएंगे। एक पल की डांट से तो बच जाओगे, लेकिन झूठ बोलकर कर्मों की मार से कैसे बच पाओगे? वह सजा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। मत बोलिए झूठ। झूठ 2 चीजों से बोला जाता है, एक तो भय से और एक लालच से। ध्यान रखना, या तो लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलोगे कि मैंने सच बोल दिया तो व्यक्ति मुझे ये नहीं देगा, या भय से बोलोगे कि मैंने सच बोला तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। नहीं, ये बात दिल से निकालिए।